नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेवल एनसीईआरटी चैनल मध्यकालीन भारत का। आज हम इतिहास देखेंगे क्योंकि दोस्तों हमेशा बने रहिएगा। समस्या चाहे जो हो, हमें लड़ने आना चाहिए क्योंकि हारा वही है जो लड़ा ही नहीं है। तो चलिए शुरू करेंगे। आज 50 क्वेश्चन को देखना है। राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है? तो 6ठी सदी से 12वीं सदी तक को ही राजपूत काल कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। अगला है 712 में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक उस समय दाहिर था, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। सर्वप्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था, इन्हीं को सर्वप्रथम श्रेय दिया जाता है। अगला देखेंगे। दिल्ली का किसका पुराना नाम है? दिल्ली का ही पुराना नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। दिल्ली का ही पुराना नाम है। अगला देखेंगे। पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदई ने की इनकी रचना, ध्यान रखिएगा, चंद्रबरदई। अगला देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो माउंट आबू में स्थित है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अगला देखेंगे। खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो खजुराहो में चंदेल शासकों ने करवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो इन्होंने 17 बार भारत में आक्रमण किया। महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? महमूद गजनवी बहुत सारे आक्रमण किए, परंतु इनका सबसे प्रसिद्ध आक्रमण सोमनाथ मंदिर को कहा जाता। सोमनाथ मंदिर की भारी लूट, उस समय 20 लाख दिनार लूट कर यहां से लेके गया था। चलिए अगला देखते हैं। महमूद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कब लूटा था? तो 1206 ईस्वी में गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था 20 लाख दिनार। तो यह मंदिर गुजरात में ही है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? उस समय भीमदेव प्रथम वन थे, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे गए? तो ये हरिकेली नाटक पर ही लिखे गए थे, इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। रानी पद्मनी का नाम खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी पद्मनी किसकी पत्नी थी? तो रानी पद्मनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने ही करवाया था विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला है गीत गोविंद किसने लिखी? तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखे, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे, लक्ष्मण सेन के जयदेव। चलिए ध्यान में रखिएगा। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो धर्मपाल, इन्होंने ही महाविहार का निर्माण करवाया था। सोमपुर धर्मपाल, ऐसा उसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। भारत पर सर्वप्रथम अरब आक्रमण किसने किया था? तो सर्वप्रथम का जब भी बात हो तो मोहम्मद बिन कासिम करवाया था, सर्वप्रथम करवाया था। सर्वप्रथम पहला आक्रमण इसी का कहा जाता है। तो चलिए अब अगला देखेंगे। अगला है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर है। चलिए अगला देखेंगे। कोणार्क में स्थित सूर्य देव मंदिर किस संस्थापक कौन थे? कोणार्क में जो इसके नरसिंह वन, इन्होंने करवाए थे कोणार्क में सूर्य मंदिर के स्थापना। चलिए अगला देखेंगे।
ब्लैक पेगोडा कहाँ स्थित है? कोणार्क में है ब्लैक पेगोडा। ब्लैक पेगोडा कोणार्क में स्थित है। अगला है, अलवर के संस्थापक कौन थे? अजय पाल अलवर के संस्थापक थे। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, किस शासक के दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? तो जय सिंह, सिद्धराज, इनके शासनकाल में। ध्यान में रखिएगा, मैं आपको जितना भी प्रश्न करवा रहा हूं सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, चंदावर का युद्ध। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। चलिए आप भूल ना जाएं इनको। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर स्थित है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने डाली थी। इनको ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे, बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन थे? बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे। ध्यान में रखिएगा, बंगाल के पाल वंश के संस्थापक गोपाल हुए। अगला देखेंगे, किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ल ने उत्तरापथ स्वामिन कहा? तो इनको धर्मपाल कहा। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, हिंदू विधि की प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग की रचना किसने की? जीमूत वाहन इसने करवाए दाय भाग की रचना। अगला देखेंगे, रामचरित की रचना किसने की? तो इनकी रचना संध्याकर नंदी ने की थी, रामचरित की रचना। अगला देखेंगे, प्रतिहार राजवंश की स्थापना किसने की थी? हरिश्चंद्र ने करवाया था। प्रतिहार राजवंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने करवाया। अगला देखेंगे, मिहिर भोज का पुत्र कौन था? मिहिर भोज का पुत्र महेंद्रपाल। महेंद्रपाल जी के पिताजी के नाम मिहिर भोज। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, अगला है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो राजशेखर लिखा था काव्य मीमांसा। ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ है, इनके लेखक का नाम है राजशेखर। चलिए अगला देखेंगे, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? राजा अनंगपाल। ध्यान में रखिएगा, तोमर वंश के संस्थापक राजा अनंगपाल। चलिए अगला देखते हैं, किस शासक को राय पिथोरा कहा जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है राय पिथोरा। ध्यान में रखिएगा, राय पिथोरा पृथ्वीराज चौहान को कहा जाता है। तो चलिए अगला देखेंगे, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ओशनम स्मृति में मिलता है। इसको ध्यान में रखिएगा, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख मिलते हैं ओशनम स्मृति में मिलता है। इनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगला देखेंगे, हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक किसने लिखी थी? विज्ञानेश्वर ने लिखा था। विज्ञानेश्वर ने लिखे थे हिंदू विधि पर मिताक्षरा नामक पुस्तक लिखा था। चलिए अगला देखते हैं, राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे माना जाता है? तो कर्नल टाड़। ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, सेन वंश की स्थापना किसने की? सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना की सामंत सेन। सेन वंश की स्थापना। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, सम्रांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? स्थापत्य शास्त्र से। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। फिर से इसको देख लेते हैं, सम्रांगन सूत्रधार विषय किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है। चलिए ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था।
चलिए देखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। तो इस समय जो युद्ध हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, अब मोहम्मद गोरी हार गए थे तराइन का प्रथम युद्ध में 1191 में। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1 साल बाद तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में। चलिए अगला देखेंगे। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हारे और इसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुए। चलिए अगला देखेंगे। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? तुर्क आक्रमण मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन ने किया था। हमेशा इसको ध्यान में रखिएगा। तुर्क आक्रमण सुबुक्तगीन करवाया था। तो सुबुक्तगीन का पुत्र हुए मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गजनवी के पिता सुबुक्तगीन। मैं आपको हर तरह से समझा रहा हूं ताकि आप भूले ना। तो चलिए आगे देखते हैं। मोहम्मद गजनवी के प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही। मोहम्मद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे। हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? उद भांडपुर ओ हिंद, दोनों एक ही है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे। महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन थे? मोहम्मद गजनवी के फिरदौसी थे मोहम्मद गजनवी के राज दरबारी थे। ध्यान में रखिएगा, बार बार पूछा भी जा रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं में। सहनामा के रचयिता कौन थे? फिरदौसी। सहनामा के रचयिता फिरदौसी। इसी के साथ मेरा संपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हुए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।